क्या आपने कभी सोचा है बुढ़ापे का असली मतलब क्या होता है? बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं अब क्या बचा है जिंदगी में। दोस्तों, लेकिन जापान के एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हिडेकी वाडा ने एक नया नजरिया दिया है। उनकी किताब द 80 ईयर ओल्ड वॉल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है उन लोगों के एक्सपीरियंसेस का जो 80 साल तक जी चुके हैं। ये बुक जापान की बेस्ट सेलर में टॉप पर आई है, 5 लाख कॉपी से ज्यादा बिक चुकी हैं और शायद इस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन जाए। लेकिन इस बुक में क्या है जो इसे इतना खास बना देता है? सो लेट्स डाइव इनटू द 44 गोल्डन लेसन्स जो 80 साल के लोगों ने अपने जीवन से सीखे और जिन्हें डॉक्टर वाडा ने हमारे लिए सिंप्लीफाई किया। दोस्तों, इन 44 गोल्डन रूल्स को डॉक्टर वाडा ने 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे और अहम पार्ट आता है बॉडी और हेल्थ। उन्होंने सबसे पहले बात की है हेल्थ की, क्योंकि जब बॉडी साथ ना दे तो लाइफ का मजा चला जाता है। उसके लिए उन्होंने बोला कि हमेशा चलते रहो। ये सबसे बेसिक और पावरफुल एडवाइस है, चलना बंद मतलब जिंदगी बंद। उसके बाद उन्होंने कहा है जब गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लो। इमोशंस को कंट्रोल करना हेल्थ का पार्ट है। एक्सरसाइज करो, इतनी कि बॉडी स्टिफ ना लगे। ओवर ट्रेनिंग भी जरूरी नहीं, पर मूवमेंट जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा गर्मियों में जब हम एसी चलाते हैं तो खूब ज्यादा पानी पिए, क्योंकि हाइड्रेशन भी जरूरी है। हाइड्रेशन इज हेल्थ। डायपर्स यूज करने में कोई शर्म नहीं। मोबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इमेज। ये उन्होंने बूढ़े लोगों के लिए बताया है। जितना ज्यादा चबाओ उतनी बॉडी और ब्रेन एक्टिव रहेगा। च्यूइंग इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड ब्रेन फंक्शन। खाना जब हम खाते हैं तो उसे किसी जल्दी में ना निकल जाए, उसे अच्छे से चबाएं। ये एक बहुत अच्छा डाइजेशन और ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा टूल है। भूलना बुढ़ापे की वजह से नहीं होता, दिमाग के कम इस्तेमाल होने की वजह से होता है। हमेशा अपने ब्रेन को चैलेंजेस देते रहिए। कोई नई गेम्स जैसे चेस या कुछ इस तरीके की गेम्स में इन्वॉल्व रहे, जिससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा। दवाइयाँ ज्यादा लेना जरूरी नहीं, मिनिमल मेडिसिन, लॉन्ग टर्म सेफ्टी। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं हमें हल्का सा कुछ जुकाम होता है तो हम डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास चले जाते हैं दवाई लेने। मुझे ऐसा लगता है कि जुकाम एक नेचुरल प्रक्रिया है जो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, और स्टीम और ये सब चीजें जो उसके नेचुरल तरीके हैं उनसे अगर उन्हें ठीक किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है रादर देन दवाइयाँ ले लेने के। वही डॉक्टर वादा भी कहते हैं कि दवाइयाँ कम से कम जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो जाए तब तक दवाइयाँ ना लें। हम लोग जैसे आजकल बीपी और शुगर की दवाइयाँ लेने लग जाते हैं, वो एक लाइफस्टाइल डिजीज हैं, उसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर वादा कहते हैं कि हर चीज का कंट्रोल जरूरी नहीं है। आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीजों को फ्री छोड़ें। हेल्थ के बाद पार्ट 2 में डॉक्टर वादा बात करते हैं माइंडसेट और इमोशंस की। डॉक्टर वादा कहते हैं जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है, और उसके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छा माइंडसेट और अपने इमोशंस पे कंट्रोल। वो कहते हैं अकेले रहना लोनलीनेस नहीं, एक पीसफुल वक्त हो सकता है। आप अपने साथ वक्त गुजारिए। वो कहते हैं कि लेजी रहना भी कभी कभी जरूरी है। गिल्ट लेना बंद करें। कभी कभी आप आराम कर सकते हैं, कोई संडे है तो आप सारा दिन उसमें लेजी रह सकते हैं, वो भी जरूरी है। सिर्फ वो करो जो तुम्हें पसंद हो। जिंदगी में ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कभी कभी हम लोग कई ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसका हमारा मन नहीं होता, बस किसी दोस्त ने कह दिया या किसी फैमिली के प्रेशर में हमने वो काम कर लिया। इसलिए वो कहते हैं कि हमें कभी कभी ना कहने की आदत भी डालनी चाहिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि घर के अंदर बंद मत रहो, थोड़ा बाहर निकलना हेल्थ और मूड दोनों के लिए अच्छा होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अपना मन पसंदीदा खाना भी जरूर खाना चाहिए। थोड़ा बहुत मोटापा भी कभी कभी ठीक होता है, लेकिन एक लिमिट में। जैसे कि आप हफ्ते में एक दिन नॉर्मल एक चीट डे हम लोग रखते हैं, उस दिन आप अपने पसंद का खाना खाएं। जितनी आपकी खाने की डिजायर्स हैं उन्हें पूरा करें। फिर वो कहते हैं कि आप जो भी काम करें वो बहुत प्यार से करें, बहुत सुकून के साथ करें, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। फिर वो कहते हैं कि अगर आपको किसी इंसान से बात करना पसंद नहीं है तो आप उससे बात ना करें। कोई आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ आप रहें जिनसे आपको बात करना पसंद ही ना हो। फिर वो कहते हैं कि टीवी या मोबाइल को पूरा दिन देखते रहने से तुम्हारी टाइम और एनर्जी दोनों चली जाती है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं पार्क में जाके बैठें, गहरी सांसें लें, हरी हरी पत्तियों को देखें, फूलों को देखें, ये एक बहुत अच्छी हीलिंग है। फिर वो कहते हैं कि बीमारी से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना सीखो। एक्सेप्ट करें, हाँ आप एक एज में हैं, आपको बीमारियां होंगी, आप उसे एक्सेप्ट करो, उसकी वजह से परेशान ना हो। उन्होंने एक मंत्रा दिया है, जैसे कि हम ड्राइव करते हैं और हमें दूर से पहाड़ियां दिखती हैं, लेकिन जब हम पहाड़ियों के पास जाते हैं तो अपने आप रास्ता बनता चला जाता है। इसी तरीके से जिंदगी में भी आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे आगे की लाइफ, आगे का रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। फिर तीसरे पार्ट में डॉक्टर वादा कहते हैं कि ब्रेन और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उन्होंने कहा कि फ्रेश फ्रूट्स और सलाद जरूर खाएं। ये दिमाग और स्किन दोनों को खुश रखता है।
नहाना जरूरी है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं। नींद नहीं आती तो जबरदस्ती मत सो। कई लोग जबरदस्ती अपने बेड पे पड़े रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, इधर उधर करवटें बदलते हैं। उठिए, बाहर जाकर बैठिए या घर में ही वॉक कर लीजिए। खुशी मिलने वाले काम करो, ये दिमाग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आप ऐसे काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। इससे आपका दिमाग और बॉडी दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। जो कहना चाहते हो वो कह दो, ज्यादा सोचो मत। चीजों को अपने दिमाग में ज्यादा रख के प्रोसेस मत करो, आप उसे आउट करिए, बाहर निकालिए उसे। अपना एक फैमिली डॉक्टर बना लो जो आपको समझे, सिर्फ दवाई ना दे। किसी एक ऐसे डॉक्टर के साथ दोस्ती बनाएं जो आपका दोस्त हो, ना सिर्फ डॉक्टर हो। हर चीज बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बैड बॉय बनना भी ठीक है। डॉक्टर वादा कहते हैं कि बहुत अच्छे बनकर सब कुछ झेलते रहना भी ठीक नहीं है। कभी कभी हल्का सा बुरा बनकर अगर आपको खुद को उसमें सुकून मिलता है तो वो ठीक है। कभी कभी अपनी बात से पलट जाना भी ठीक है। डॉक्टर वादा कहते हैं कि कभी कभी अपनी बात से पलट जाना भी ठीक है। ये वीकनेस नहीं है, ये एक समझदारी है। डिमेंटिया को एक गिफ्ट की तरह देखो, इट हेल्प्स डिटैच फ्रॉम पेन। फिर वो कहते हैं कि सीखना बंद ना करो। सीखना जैसे ही बंद किया तो समझो आपके बुढ़ापे की शुरुआत हो गई। कुछ ना कुछ नया सीखते रहें जीवन भर। ज्यादा शौक मत रखो, जो अभी हैं वो काफी हैं। मासूमियत बुढ़ापे का तोहफा है, उसे छुपाओ मत। फिर इसके बाद चौथे पार्ट में डॉक्टर वाडा स्पिरिचुअल एंड सोशल लेसन्स देते हैं। जो काम मुश्किल हो वही सबसे मजेदार होता है, क्योंकि उसी में आपको चैलेंजेस मिलते हैं। उसे करने की कोशिश करें। धूप सेकना मूड और बॉडी दोनों के लिए फायदेमंद है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आज में जियो, फ्यूचर का टेंशन मत लो। इच्छाएं जिंदगी का फ्यूल हैं, डिजायर ही जिंदा रहने की निशानी है। हमेशा सोचें कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। जिस दिन ये अचीवमेंट का भाव आपके लाइफ से खत्म हुआ, आप डल होने शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी एज में हैं, आप ये सोचें कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है। अगर आप 80 साल के भी हैं तो सोचें कि मुझे एक किताब लिखनी है या मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो मुझे कुछ अचीवमेंट का भाव दे। ऑप्टिमिस्टिक रहना एक आदत बना लो, क्योंकि नेगेटिव सोच सिर्फ थकावट लाती है। सांस लेने का अंदाज सुधारो, स्लो इजी ब्रीदिंग मेक्स एवरीथिंग बेटर। जिंदगी के रूल्स आपके हाथ में हैं, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में नहीं। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं, ना कि दूसरे आपसे कैसी उम्मीद करते हैं उस हिसाब से। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। चीयरफुल लोगों के साथ रहो या खुद चीयरफुल इंसान बनो, ऐसे लोग सबको खुश रखते हैं। मुस्कान एक गुड लक होती है, हमेशा मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, ये था दी 80-year-old वॉल के 44 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। एक किताब जो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को डीपली जीना चाहता है। डॉक्टर हेडी वाडा हमें ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी का मतलब सिर्फ लंबी उम्र नहीं होता, अच्छी उम्र, सुकून भरी उम्र होना चाहिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए कौन सी लाइन ने आपका दिल छू लिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला लाइफ चेंजिंग बुक समरी आप मिस ना करें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को मस्त अंदाज में जीते रहिए।